हेलो दोस्तों, मैं सेल्फ श्रीनिवास मराठी, मोटिवेशनल स्पीकर, माइंडशिफ्ट ट्रेनर और आपका अपना दोस्तों फाइनली आई गॉट दिस बुक द साइंस ऑफ माइंड मैनेजमेंट, जिसका मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। इस किताब को लिखा है स्वामी मुकुंदानंद जी ने। उनकी एक और अमेजिंग किताब है 7 माइंडसेट फॉर सक्सेस, हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट। ये जो किताब है इसकी भी मैंने बुक समरी और रिव्यूज़ बनाया है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, जिस तरह से बाजार से कोई मशीन हम खरीद कर लाते हैं, नई मशीन, उसे कैसे इस्तेमाल करना है इसका एक मैनुअल हमें साथ में दिया जाता है। उसी तरह से ये जो कुदरत ने अद्भुत मशीन बनाई है, हमारी माइंड जिसे हम कहते हैं, इसे कैसे मैनेज करना है, इस संदर्भ में ये जो किताब है एक डिटेल में मैनुअल है। ये किताब इतनी पावरफुल क्यों है? इस किताब के जो टॉपिक है उससे संबंधित कुछ डायग्राम मैंने बनाए हैं। उस डायग्राम को अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, आपको क्लियर होगा कि ये किताब इतनी पावरफुल क्यों है। और इसलिए इस वीडियो को अंत तक के जरूर देखिएगा। और ये समझाने का तरीका आपको कैसे लगा ये मुझे जरूर बताना कमेंट्स करके। थोड़ा कमेंट्स कर दिया करो यार, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने में। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डायग्राम हम देखेंगे। स्वामी मुकुंदानंद जी कहते हैं कि हमें हमारे माइंड को मैनेज करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहले हम जिस दुनिया में रहते हैं, इस दुनिया को बनाया है भगवान ने, परमपिता परमेश्वर ने, और इसे मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ परफेक्ट है। अगर आप देखोगे कि कोई भी व्यक्ति एक दूसरे का जैसा नहीं है, और नहीं पेड़ का एक पत्ता दूसरे पत्ते के जैसा होता है। मतलब ये जो वर्ल्ड है ना, ये परफेक्ट है। लेकिन इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में जो हम रहते हैं इंसान, और हमारा जो माइंड है वो हमारे अंदर एक अलग ही दुनिया बनाता है, और उसे मैनेज करने के लिए हमें माइंड मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। हमारा जो मन है दोस्तों, वो कंटिन्यूसली विचार क्रिएट करते रहता है, और ये जो विचार है एक सटल एनर्जी होती है, और ये ऊर्जा जो है, विचारों की ऊर्जा, ये इफ़ेक्ट करती है हमारे हेल्थ के ऊपर। ये जो ऊर्जा है हमारे अंदर फीलिंग्स क्रिएट करती है। ये जो विचारों की ऊर्जा है हमारे अपीयरेंस पर इफेक्ट करती है, और उसी तरह से हमारे बिहेवियर पे इफेक्ट करती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट, हमारे जो विचार होते हैं ना दोस्तों, यह विचार हमारे एक्शन को विकसित करते हैं, और विचार दर विचार हम हमारी डेस्टिनी को बनाते हैं। और इसलिए इन सबको अगर हमें मैनेज करना है तो हमें माइंड मैनेजमेंट सीखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट सवाल ये उठता है कि हम हमारे माइंड को मैनेज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मन के कुछ रोग है, एप्लीकेशन ऑफ माइंड जिसे हम कहते हैं, मन के रोग। वो मन के रोग को हम देखते हैं। यह है हमारी दूसरी डायग्राम। तो मन के जो रोग है, सबसे पहला रोग है दोस्तों एंगर, यानी कि गुस्सा। ये एक बहुत बड़ा रोग है मन का। दूसरा रोग है ग्रीड, यानी कि लालच। और ये दोनों रोग जो है कौन से रोग से क्रिएट होते पता है? और वो तीसरा रोग है डिजायर। डिजायर की वजह से गुस्सा और जो लालच है वो क्रिएट होता है। देखिए, अगर हमारी डिजायर यानी कि इच्छा, कामना पूरी नहीं होती है तो हमें गुस्सा आता है, और अगर वो कामना पूरी हो जाती है तो हमारे अंदर लालच बढ़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी व्यक्ति को आइसक्रीम चाहिए और वो कहता है कि मुझे अभी आइसक्रीम खाने की तीव्र इच्छा हो रही है, मुझे कुछ भी कर कर आप आइसक्रीम ला कर दो। और आप उसे आइसक्रीम ला कर देते हैं, और आप उसे पूछते हो कि क्या अब आप सेटिस्फाइड हो जिंदगी भर के लिए? वो कहेगा नहीं, मुझे तो ये तो सिर्फ 2-3 दिन के लिए ठीक ठाक है, लेकिन 2-3 दिन के बाद मुझे और आइसक्रीम चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? डिजायर अगर कंप्लीट होती है तो लालच बढ़ता है, और अगर डिजायर कंप्लीट नहीं होती है तो हमें गुस्सा आता है। तो सवाल ये उठता है, ये जो डिजायर है, ये जो इच्छा है, ये कहाँ से उत्पन्न होती है? दोस्तों, डिजायर हमारे अंदर उत्पन्न होती है अटैचमेंट से। अगर किसी व्यक्ति के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, किसी घटना के प्रति अगर हमारी अटैचमेंट है तो हमारे मन में उसके प्रति जो है इच्छा जागृत होती है, डिजायर जागृत होती है। नेक्स्ट सवाल ये आता है मन में, ये जो अटैचमेंट है ये कैसे होती है हमें? तो दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति या घटना के प्रति अगर हम बार बार सोचते हैं, रिपीटेटिव थिंकिंग अगर हम करते हैं कि यह करने से मुझे खुशियां मिलेगी, यह करने से मुझे खुशियां मिलेगी, ऐसा हम बार बार सोचते हैं तो उसके प्रति हमारे मन में अटैचमेंट क्रिएट हो जाती है। अब सवाल ये उठता है, ये सब कुछ हम क्यों करते हैं? क्या जरूरत पड़ती है इन सारी चीज़ों की? क्योंकि हमें खुशियां चाहिए।
हमें हैप्पीनेस चाहिए और इसलिए ये सारे रोग हमारे अंदर पैदा होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि फिर खुशियाँ क्यों चाहिए, रीज़न क्या है, क्यों चाहिए होती है हमें खुशियाँ। दोस्तों, इंसान जो है हमारे वैदिक स्क्रिप्चर में बताया है अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ब्रह्म का अंश हूँ। हम इंसान जो है वो परम पिता परमेश्वर का एक अंश है हम, और वो जो परम पिता परमेश्वर है ना दोस्तों, वो खुशियों का महासागर है और उसी के हम अंश है। तो खुशियाँ यह हमारा स्वभाव है, हमें खुशियाँ चाहिए, लेकिन एंडलेस खुशियाँ चाहिए। और जब तक ये एंडलेस खुशियाँ नहीं मिलेगी हमें, तब तक हमारे अंदर अटैचमेंट होगी, डिजायर होगा, गुस्सा होगा, लालच होगा, ये सारी बातें होती रहेगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमें किसी बात की इच्छा नहीं करनी है, क्योंकि जब हम मोटिवेशनल प्रोग्राम अटेंड करते हैं या सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते हैं, उसमें तो दिया जाता है कि हमारे अंदर बर्निंग डिजायर होनी चाहिए सफलता हासिल करने के लिए। शुरू में जब ये टॉपिक मैंने पढ़ा, मुझे भी यही लगा, अगर इतने सारे रोग पैदा होते हैं तो फिर इच्छा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। और सभी जगह पे हमें सिखाया जाता है कि हमारे अंदर तो बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। और यहाँ पे किताब में ऑथर बताते हैं कि अगर आपके अंदर डिजायर है तो क्या होगा, आपके अंदर गुस्सा आएगा और लालच भी आएगा। जैसे गौतम बुद्ध जी ने कहा है कि संसार में दुख है और दुख का कारण है, और वो कारण क्या है, वो है इच्छा। इच्छा अगर आप खत्म कर देते हो तो आपका दुख भी खत्म हो जाएगा। ये 4 सत्य जो बताए हैं, ये अंतिम सत्य बताए हैं गौतम बुद्ध जी ने। तो सवाल ये उठता है कि हमें इच्छा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो स्वामी मुकुंदानंद जी बहुत खूबसूरत तरीके से बताते हैं। वो कहते हैं कि इच्छा तो करनी चाहिए, अटैचमेंट तो होनी चाहिए, और उसके बिना हम जिंदगी जी नहीं सकते। बड़े बड़े संत अगर आप देखोगे, वो भी इच्छा से बच नहीं पाए। यहाँ तक कि गौतम बुद्ध जी भी डिजायर से बच नहीं पाए। उनके अंदर भी डिजायर थी कि मुझे पूरे मानव जाति को सुखी करना है, मुझे उनका कल्याण करना है। इस बर्निंग डिजायर की वजह से तो वो जिंदगी भर भटकते रहे और लोगों को ज्ञान देते रहे। तो उनके अंदर भी तो डिजायर थी। तो अब सवाल ये उठता है कि डिजायर कैसी होनी चाहिए। आपको क्या करना है दोस्तों, अटैचमेंट तो जरूर होनी चाहिए, लेकिन किसी हायर पर्पस के लिए हमारी अटैचमेंट होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप ये बार बार सोचते हो कि नॉलेज लेने से मुझे खुशियाँ मिलेगी, तो क्या होगा, आपके मन में नॉलेज के प्रति अटैचमेंट जागृत होगी और उसके बाद वो इच्छा जागृत होगी नॉलेज लेने के लिए। और अगर नॉलेज लेने की इच्छा आपके अंदर जागृत होती है तो ये बात आपकी ज़िंदगी को अपलिफ्ट करती है, हमें डिस्ट्रॉय नहीं करती है। ये बात हमारी ज़िंदगी को और बेहतर बनाती है। अगर आप ये रिपीटेटिव थिंकिंग करते हैं कि हेल्थ में खुशी है, अगर मैं हेल्दी हो जाता हूँ तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगा, तो हेल्थ के प्रति आपके मन में अटैचमेंट होगी। और फिर क्या होगा, हमारे शरीर को अच्छा रखने की जो है डिजायर हमारे अंदर जागृत होगी। गॉड के प्रति हम रिपीटेटिव थिंकिंग कर सकते हैं और गॉड के प्रति हम अटैचमेंट रख सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, अगर आप हायर पर्पस के लिए अटैचमेंट रखो या लोअर पर्पस के लिए अटैचमेंट रखो, अगर आपके अंदर अटैचमेंट है तो डिजायर होगी, और डिजायर अगर है तो ये डिजायर के जो 2 संतान है, गुस्सा और लालच, ये तो आने ही वाला है। तो अच्छे काम के लिए भी अगर हमने अटैचमेंट रखी तो गुस्सा और लालच तो होगा ही। तो स्वामी जी कहते हैं कि तब आपके गुस्से को आपको क्या करना है, आपका दोस्त बनाना है। आपके ग्रीड को, आपका जो लालच है, उसे आपको आपका दोस्त बनाना है। जैसे अगर आपके मन में हेल्थ के प्रति डिजायर है तो आप ये सोच सकते हो कि हेल्दी रहने के लिए मुझे जितना प्रयास करना चाहिए, अभी तक मैंने उतना प्रयास नहीं किया है। ये गुस्सा आपको आना चाहिए, और जब ऐसा गुस्सा आपको आता है तो वो गुस्सा जो है आपका दोस्त बन जाता है। अगर नॉलेज लेने के प्रति आपकी अटैचमेंट है और डिजायर है, तो और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मुझे लेना है, ये लालच आपके अंदर अगर आता है तो वो लालच आपका दोस्त बन जाता है। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे, अगर हायर पर्पस के लिए हमें अटैचमेंट रखनी है, अगर हायर पर्पस के लिए हमें हमारे अंदर डिजायर जागृत करनी है, तो उसके लिए हमें हमारे मन को कंट्रोल करना होगा। तो मन को कैसे कंट्रोल करते हैं, तो दोस्तों मन का जो एक हिस्सा है, बुद्धि, इंटेलेक्ट जिसे कहते हैं, वो बहुत अहम रोल निभाता है हमारे मन को कंट्रोल करने में। इंटेलेक्ट जो है डिसाइड करता है गुड और बैड, अच्छा क्या है और बुरा क्या है, यह हमारी बुद्धि हमारे लिए डिसाइड करती है। और उसके
उसके आधार पर हमारा जो मन है वो डिजायर उत्पन्न करता है, डिजायर क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप 2 दिन से भूखे हो और उसके बाद आपके सामने गुलाब जामुन की प्लेट रखी जाती है जो कि इंडियन डेजर्ट है, बहुत अच्छा, और आपका मन आपकी बुद्धि को पूछता है कि क्या मुझे ये गुलाब जामुन खानी चाहिए, और आपका इंटेलेक्ट कहते हैं यस, गुलाब जामुन आपको खानी चाहिए, ये अच्छा है आपके लिए क्योंकि 2 दिन से आप भूखे हो। और फिर जो मन है वो गुलाब जामुन खाने की इच्छा जागृत करता है। लेकिन उसी वक्त अगर कोई आके आपको बोलता है कि अरे ये गुलाब जामुन मत खाना क्योंकि इसमें जहर है, और जैसी बात हमें पता चलती है तो हमारा इंटेलेक्ट कहता है कि ये बैड है अभी आपके लिए, ये अच्छा नहीं है, इसे मत खाओ। तो हमारा जो मन है गुलाब जामुन खाने की जो इच्छा जागृत कर रहा था उसे खत्म कर देता है, उसे स्टॉप कर देता है। इन शॉर्ट, इंटेलेक्ट जो है हमारे मन को कंट्रोल करता है। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है दोस्तों, हमारी बुद्धि में और हमारी इच्छाओं में झगड़ा शुरू हो जाता है। कुछ बातें ऐसी होती है जिनका बैड रिजल्ट बहुत समय के बाद आने वाला होता है, तुरंत नहीं आता है। उस वक्त हमारी इच्छा है हमारी बुद्धि का नहीं सुनती है। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारी बुद्धि को पता है कि फास्ट फूड नहीं खाना है, वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो मन है बहुत स्ट्रांग डिजायर क्रिएट करता है कि नहीं मुझे तो बर्गर खाना है, नहीं मुझे तो फ्रेंच फ्राइज खाना है, और ना चाहते हुए भी हम खा लेते हैं। मतलब ऐसे वक्त हमारी जो इच्छाएं है हमारी बुद्धि का नहीं सुनती है। तो क्या करना है ऐसे वक्त? तो जो इंटेलेक्ट का सबसे पावरफुल वेपन्स है और वो है विवेक। विवेक यानी कि डिजर्नमेंट। ये जो विवेक है ये हमारे मन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, लेकिन उसके लिए हमारा जो विवेक है बहुत पावरफुल होना चाहिए। तो सवाल ये उठता है हमारे विवेक को, हमारे डिजर्नमेंट को हमें कैसे पावरफुल करना है? दोस्तों, हम हमारे विवेक को पावरफुल कर सकते हैं थ्रू नॉलेज। जितना ज़्यादा अच्छा नॉलेज आप लेते हो उतना ज़्यादा हमारा विवेक जो है पावरफुल होता है, जो कि हमारी बुद्धि का एक हथियार है। तो जो नॉलेज है हमेशा ट्रस्टेड सोर्स से आपको लेना है, लेकिन सिर्फ नॉलेज लेने से कुछ नहीं होता है, उस नॉलेज को हमें प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते आना चाहिए। तो इस नॉलेज को कैसे ट्रांसफॉर्म हम कर सकते हैं हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में? तो स्वामी मुकुंदानंद जी उसके 3 तरीके बताते हैं। सबसे पहला तरीका है और वह है श्रवण। श्रवण, आपको अच्छा नॉलेज सुनना है और पढ़ना है, उसे कहते हैं श्रवण। दूसरा है चिंतन। जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने सुना है, उसका बार बार अगर आप चिंतन करते हो तो आपकी जिंदगी का हिस्सा बनता है। और तीसरा तरीका है और वह एक फर्म डिसीजन आपको लेना है कि यस ये मुझे करना है, ये करने से मुझे ये बेनिफिट मिलते हैं। जब आप फर्म डिसीजन लेते हैं तो वो जो फर्म डिसीजन है बाद में आपके विश्वास में, आपके बिलीफ में वो कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट, अब इतनी सारी टेक्निक अगर आपने अप्लाई भी कर ली आपके माइंड को मैनेज करने के लिए, फिर भी एक सर्टेन पॉइंट के आगे हम असफल रह जाते हैं। बहुत बार ऐसे होता है दोस्तों, लाइफ में सारे बेस्ट से बेस्ट तरीके हम अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी और सफलता हमें नहीं मिलती है जो सफलता हमें मिलनी चाहिए। और उस वक्त स्वामी जी हमें बताते हैं इस किताब में कि आपको उस वक्त परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद की जरूरत होती है। अगर आपके साथ परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद है तो ये जो मटेरियल एनर्जी है जिसे वैदिक स्क्रिप्चर में माया जाल कहा है, ये माया जाल हम बोलते हैं ना, ये माया जाल है, इसमें हम उलझ गए हैं, इस माया जाल से हम बाहर आ सकते हैं। तो सवाल ये उठता है भगवान का आशीर्वाद कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं? तो उसके कुछ तरीके। सबसे पहले तो आपको संपूर्ण शरणागति रखनी है आपके ईश्वर के प्रति। जिस शक्ति के ऊपर आप विश्वास करते हो उस शक्ति के प्रति आपको पूर्णतः से शरण जाना है। नेक्स्ट, आपको एक जबरदस्त विश्वास रखना है भगवान के ऊपर कि अगर वो इस धरती के हर एक जीव को अगर चाहता है, उसे प्रोटेक्ट करता है, तो वो मुझे भी प्रोटेक्ट करेगा। जैसे एक छोटी सी चींटी होती है, उसके भी खाने की व्यवस्था ईश्वर करके रखता है। हमने कभी ऐसे देखा है हमारे गार्डन में कि बहुत सारी चींटियां जो है वो भूखमरी से मर गई? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर वो चींटी का भी ख्याल रख सकता है तो ऑफकोर्स वो हमारा भी ख्याल रखेगा। ये विचार जब हम करते हैं तो हम बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, हमारा जो मन डिस्टर्ब है वो रिलैक्स हो जाता है। उसके बाद एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड आपको रखना है। भगवान ने इतनी सारी चीज़ें बनाई है हमारे लिए, उसके प्रति हमें थैंक्स का भाव रखना है, उसे हमें हर रोज़ थैंक्स कहना है और हर काम को भगवान की इच्छा के अनुसार ही करना है। इन शॉर्ट, हर काम को सच्चे दिल से करना है और सही तरीके से करना है। यही तो भगवान चाहते हैं कि आप सच्चे दिल से काम करो और सही काम आप लाइफ में करो। इन तरीकों से आप परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट, हम माइंड को मैनेज क्यों नहीं कर सकते दोस्तों? उसका और एक कारण है और वह है स्ट्रेस की वजह से हम हमारे माइंड को मैनेज नहीं कर सकते। तो स्ट्रेस के बारे में 2 बातें होती है।
एक तो है इमोशनल स्ट्रेस विद इन अस और दूसरा है स्ट्रेसफुल सिचुएशन आउटसाइड। तो दोस्तों ये जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन आउटसाइड होती है, जो बाहर की दुनिया की स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, ये बहुत ज़रूरी होती है हमारी सफलता के लिए। ये कैटलिस्ट का काम करते हैं हमें सफलता प्राप्त करने के लिए। जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ जाती है तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है बहुत दिल से पढ़ाई करते हैं, कोई कोई स्टूडेंट तो रात रात भर पढ़ाई करता है, उनकी प्रोडक्टिविटी जो है अचानक बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि बाहर स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी। तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन अच्छी है, जरूरी है। प्रॉब्लम यह है कि इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को लेके हम हमारे अंदर स्ट्रेस पैदा करते हैं, वो बहुत हानिकारक है। अब सवाल ये उठता है कि हम हमारे अंदर वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्यों पैदा करते हैं? उसका कारण है अटैचमेंट। किसके प्रति अटैचमेंट? वो अटैचमेंट है दोस्तों डिजायर रिजल्ट के प्रति। मतलब ये काम जो मैं कर रहा हूं, इससे जो रिजल्ट मुझे चाहिए वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये जैसे हम बार बार सोचते हैं और पूरा ध्यान जो है हम डिजायर रिजल्ट पर लगा देते हैं, तो हमारे अंदर जो है बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेसफुल सिचुएशन जो है वो क्रिएट होती है। तो हमें क्या करना है? ये जो अटैचमेंट है, जो डिजायर रिजल्ट के प्रति हमने रखी है, वो अटैचमेंट आपको ट्रांसफर कर देनी है सुप्रीम डिवाइन पर्सनैलिटी को, परम पिता परमेश्वर को आपको ट्रांसफर कर देनी है। और इसे कहते हैं कर्मयोग। कर्मयोग के द्वारा हम बहुत आसानी से स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। कर्मयोग का मतलब होता है बॉडी इन द वर्ल्ड एंड माइंड इन द गॉड। मतलब आपको क्या करना है? आपका जो भी काम आप कर रहे हैं उसे 100% देना है, आपकी तरफ से पूरी तरह से प्रयास करना है। हाँ, लेकिन जब रिजल्ट की बात आती है आपके मन में, तो उस वक्त पूरा ध्यान भगवान के प्रति समर्पित रखना है कि जो रिजल्ट होगा वो भगवान के लिए जो अच्छा होगा वो मुझे मिलेगा। हमेशा मैं भगवान के लिए काम कर रहा हूँ, मेरा काम मैं भगवान को समर्पित कर रहा हूँ और वो जो रिजल्ट होगा वो भगवान देगा और वो जो देगा वो अच्छा ही देगा। इसे कहते हैं कर्मयोग। हमेशा जब भी मैं काम कर रहा हूँ तो भगवान मुझे देख रहे हैं, ये विचार हमेशा मन में रखना है। नेक्स्ट, अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन। अगर आपको आपके मन को कंट्रोल करना है तो अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन जो है बहुत अहम रोल निभाते हैं। दोस्तों हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें बहुत सारी इमेजेस है, बहुत सारे एक्सपीरियंस है, ग्रज है, फोबिया है, और ये कई सालों से है और कई सालों का नहीं कई जन्मों का वो हमारे अंदर स्टोर है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो स्टोर हाउस है और ये सारे जो एक्सपीरियंस है, नेगेटिव एक्सपीरियंस जो है उसने हमारे अंदर जो है स्टोर करके रखे हैं। और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इन्फ्लुएंस करता है हमारे कॉन्शियस थॉट को और एटीट्यूड को। बहुत बार हम ये कहते हैं कि मुझे ऐसे विचार क्यों आते हैं, मैं ऐसा विचार करना नहीं चाहता हूँ, उसके बावजूद भी ये विचार मुझे क्यों आते हैं, मेरा एटीट्यूड ऐसे क्यों है, मुझे समझ में नहीं आता है। इसका जो सोर्स है दोस्तों वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। तो हमें क्या करना है दोस्तों? हमारे माइंड के अंदर पॉजिटिविटी इंस्टॉल करनी है, जिससे अपने आप हमारे कॉन्शियस थॉट और एटीट्यूड जो है वो चेंज हो जाएगा। तो सबकॉन्शियस माइंड में ये पॉजिटिविटी इंस्टॉल करने के लिए अफर्मेशन जो है बहुत बढ़िया तरीका है। अगर कोई भी पॉजिटिव विचार आप बार बार दोहराते हो, या दिन में कोई भी एक पर्टिकुलर समय लीजिए, उस समय में बार बार वो सेंटेंस अगर आप दोहराते हो तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और इससे कहते हैं अफर्मेशन। जैसे आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, मैं बहुत खुशनुमा ज़िंदगी जी रहा हूँ, मैं बहुत खुशनुमा ज़िंदगी जी रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छे लोग मिलते हैं ज़िंदगी में, मुझे बहुत अच्छे लोग मिलते हैं ज़िंदगी में। ऐसे पॉजिटिव सेंटेंस अगर आप बार बार दोहराते हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। तो ये अफर्मेशन क्या है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, उससे आप जरूर देखिएगा, उसकी लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट जो है विजुअलाइजेशन। दोस्तों जो हम पढ़ते हैं उसके बिना अगर हम कुछ देखते हैं, उससे रिलेटेड कोई चित्र अगर हम देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा असर करता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे। ऐसा कहते हैं कि एक तस्वीर जो है 1000 शब्दों के बराबर होती है। और इसलिए जब आप अफर्मेशन ले रहे हो, जब आप पॉजिटिव थॉट क्रिएट कर रहे हो अपने माइंड में, उसी वक्त उससे संबंधित अगर आप विजुअलाइज भी करते हो, चित्र भी अगर आप देखते हो, तो बहुत जल्दी से वो जो बातें हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग होती है। तो दोस्तों ये जो किताब है द साइंस ऑफ माइंड मैनेजमेंट, ये अद्भुत किताब है और बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ स्वामी जी ने हर टॉपिक को बहुत गहराई से डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ये किताब आप एक बार जरूर पढ़िएगा। अगर आपने इसे एक बार पढ़ना शुरू किया तो पूरी किताब पढ़े बिना आप खुद को नहीं रोक सकते। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में एक बहुत ही पावरफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया।